दोस्तों आज पेश है हाथी का अंडा। ये कवर चित्र है दोस्तों। हर वर्ष की तरह राजा विक्रम सिंह ने इस साल भी देश की प्रजा के लिए अखंडता व सुख शांति के लिए शाही मैदान में यज्ञ आयोजन किया। यज्ञ के प्रारंभ होने से पहले नियमित समय पर राजा विक्रम सिंह शाही मैदान में आ पहुंचे। महाराज विक्रम सिंह जिंदाबाद, महाराज विक्रम सिंह अमर रहे। शीघ्र यज्ञ प्रारंभ हो गया। परंतु यज्ञ प्रारंभ हुआ भी कुछ ही देर बीती थी। अरे बोलती चिड़िया, हे भगवान, वर्षों बाद आज फिर जरूर कोई अनिष्ट होगा। तभी उस विशालकाय चिड़िया ने एक शतल की ओर गोता मारा और उस पोटली को अपने पंजे में दबोच लिया जिसमें हवन सामग्री रखी थी। फिर इससे पहले कोई कुछ समझ पाता वह आकाश में उड़ गई। महाराज, वह बोलती चिड़िया हवन सामग्री ले गई और यह शुभ लक्षण नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं पुरोहित जी, उस चिड़िया के सामग्री ले जाने से आपका क्या अभिप्राय है? महाराज, उसे सारे नगरवासी बोलती चिड़िया के नाम से पुकारते हैं और उसका दिखाई देना अपशकुन माना जाता है। लगता है हमारे देश में जल्दी ही कोई विपत्ति आने वाली है, लेकिन हमने तो उस चिड़िया को पहली बार देखा है। आपको राजगद्दी संभाले केवल 5 वर्ष ही हुए हैं महाराज, जबकि 10 वर्ष से भी ज़्यादा समय तक हमारी खुशकिस्मती से वह बोलती चिड़िया हमारे देश में दिखाई नहीं दी। अतः हमारे देश में सुख शांति का अमन चैन रहा। आपके पिता स्वर्गीय श्री जय सिंह इस चिड़िया को अच्छी तरह से परिचित थे, क्योंकि उनके राज्यकाल में 3 बार यह चिड़िया दिखाई दी और तीनों बार देश में प्रजा जान माल का भयानक नुकसान करना पड़ा। तब से स्वर्गीय महाराज जय सिंह ने हमेशा इस कोशिश में लगे रहते कि यह चिड़िया किसी तरह हमारे राज्य में प्रवेश न होने पाए। उसने इस कोशिश में वह काफ़ी हद तक सफल भी रहे, लेकिन आज उस चिड़िया ने फिर से दिखाई देना किसी आने वाली सामत को सूचक प्रतीक तो होता है। परंतु यह बोलती चिड़िया का रहस्य आज तक हमें अनभिज्ञ क्यों रखा गया, वरना हम भी इसे अपने देश में प्रविष्ट होने से रोकने की कोशिश करते। शायद किसी को ऐसा मौका ही नहीं मिला होगा। फिर इतने वर्षों में समय उस चिड़िया को भुला बैठा था। अब जो होगा सो देखा जाएगा। आप ये आराम कीजिए। लेकिन हवन सामग्री वह चिड़िया ले गई है, उसके बिना सामग्री के ठहरिए, हम हवन सामग्री और मंगवा लेते हैं। अगले ही पल राजा ने एक सैनिक को हवन सामग्री लाने में क्या क्या लाना है समझाने लगा। पुरोहित जी सोच में पड़ गए। यज्ञ में पहली बार भी गन पड़ा। यह यज्ञ सफल होगा, ईश्वर देश की रक्षा करना। तभी कड़क भयानक ढंग से बिजली कटकने से कुछ क्षणों उपरांत मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई। वो बिना मौसम के बादल और बरसात जरूर सब उस अशुभ बोलती चिड़िया के कारण है हो रहा है। महाराज, यह मूसलाधार बारिश का यज्ञ संपन्न करना किसी प्रकार भी संभव नहीं। यदि आप उचित समझे तो यज्ञ किसी और शुभ दिन स्थगित कर दें। हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं पुरोहित जी। निस्संदेह आज का दिन शुभ नहीं। विक्रम सिंह के वहाँ मौजूद लोगों को अपने अपने घरों में जाने का आदेश दिया और स्वयं भी रथ पर सवार होकर राजमहल की ओर चल पड़े। क्या वह बोलती चिड़िया वास्तव में इतनी अशुभ है? क्या सचमुच हमारे देश पर कोई विपत्ति आने वाली है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन दकियानुसी बातों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन अब बिन मौसम इतनी तेज बारिश कैसे झुठलाया नहीं जा सकता। सोच विचार में डूबा विक्रम सिंह राजमहल पहुंचा। उन्होंने मन से भोजन कर वह झरोखे पर जा खड़ा हुआ। वो वर्षा तो रुकने की बजाय कर्म से तेज होती चली जा रही है। अगले दिन जब प्रातः राजा सोकर उठा तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। ईश्वर, यह कैसा प्रकोप है! कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रही और नगर धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। प्रजा तराई तराई मच उठी। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हमारा देश
तबाह हो जाएगा। हमारी प्रजा अकाल मृत्यु के आगोश में हमेशा के लिए सो जाएगी। ए प्रभु, तू हमें रास्ता दिखा, अगर कोई हमारी मदद कर, वरना हम इस हृदय विदायक दृश्य देखने से पहले आत्महत्या कर लेंगे। तभी महाराज की जय हो। महाराज श्रीमान महामंत्री उग्रसेन जी और श्रीमान सेनापति बिरजभान एवं श्रीमान राज पंडित विद्यानंद जी आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, उन्हें भीतर भेज दो। रोक गया महाराज। अच्छा हुआ वे सब आ गए। मैं उन्हें इस घोर विपत्ति का छुटकारा पाने का कोई उपाय पूछूंगा। यदि वे मदद न भी कर सके तो भी कम से कम मुझे कोई सलाह दे सके। आखिर स्वर्गीय पिताजी इस समय देश की सेवा करते चले आ रहे हैं। महाराज की जय हो। आइए महानुभाव, पधारिए, हम आपका स्वागत करते हैं। महाराज, हम इस घोर विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए आपसे विचार विमर्श करने आए हैं। अपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली राज पंडित जी। हम स्वयं आप लोगों से इस संबंध में सलाह मशवरा करना चाहते थे। कहिए, आप लोग के मस्तिष्क में ऐसा कोई उपाय है जिससे हमारी प्रजा बिन बुलाई विपत्ति से छुटकारा पा सके? वर्षा को रोकने के नाम ही नहीं ले रही। हमें ऐसा लग रहा है यदि कुछ दिनों तक यूं ही होती रही तो सचमुच पूरा नगर डूब जाएगा, सब लोग मारे जाएंगे। आपका विचार बिल्कुल सही है महाराज। यदि पानी इसी तरह 7 दिन तक और बरसता रहा तो इस नगर के चारों ओर इंसानों, प्राणों, जीव जंतु तथा जीव जतन के स्थान पर पानी ही पानी दिखाई देगा। इस देश का नाम निशान तक दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम चाहते हैं आप लोग हमें कोई सुझाव दें। यदि आपकी प्रजा का जीवन बचाने के लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो कदापि पीछे नहीं हटेऊंगा। महाराज, नगर और प्रजा को बचाने के बस एक ही उपाय है, वह यह कि किसी तरह बोलती चिड़िया को पकड़कर राजकुल के मंदिर में माता भैरवी के सामने बलि चढ़ा दी जाए। वह तो ठीक है पंडित जी, लेकिन बोलती चिड़िया को हम ढूंढेंगे कहाँ? क्या उसका पता ठिकाना आप लोगों को किसी को मालूम है? उसके पते ठिकाने के बारे में हमें सब इतना मालूम है कि महाराज वह दक्षिण दिशा से आती है और दक्षिण दिशा में लोप हो जाती है। ओ, तो फिर उसे पकड़ने पाना काफी मुश्किल काम है। दक्षिण दिशा में आखिर कोई छोटा मोटा स्थान नहीं। फिर 7 दिन के भीतर यह कार्य कर पाना अगर असंभव नहीं तो संभव भी नहीं है। महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो उस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करके देखूं। मेरा जोर मे, मेरा और आपको आज्ञा है सेनापति जी, लेकिन पकड़ने के काम आपने अकेले नहीं करना, मैं भी करूंगा। परंतु मैं आपकी और हमारे दक्षिण दिशा में बढ़ने के रास्ते अलग अलग होंगे। जैसे कि महाराज महामंत्री जी, आप इस समय हमारे सफ़र की तैयारी कीजिए। हम बिना समय गुजारे अपने मुकाम पर रवाना हो जाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। इसी के साथ वार्तालाप समाप्त हो गया और राजा का विशेष कक्ष से बाहर चले गए। और दिन के तीसरे पहर में राजा विक्रम घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर रवाना हो गया, जबकि सेनापति कुछ बहादुर सैनिकों के साथ दूसरे मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर चला गया। संध्या होने तक विक्रम सिंह एक नदी के किनारे पहुंच गया। पहले मुझे पानी की पीकर प्यास बुझाने जाए, फिर नदी पार करने का कोई उपाय करूंगा। ठहरो युग, पानी पीने से पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यदि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो पानी पिया तो तुम तुरंत मृत्यु हो जाएगी। आप कौन है मानो, वो और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नदी का स्वामी हूँ, अतः बिना मेरी आज्ञा के तुम नदी का पानी नहीं पी सकते। ठीक है मानो, वो आप प्रश्न कीजिए, मैं अपनी ओर से यथार्थ आपको प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। सो बताओ, यदि तुम कभी अपने प्रियजनों के साथ किसी विपत्ति में फंस जाओ तो सर्वप्रथम अपनी जान बचाओगे या अपने प्रियजनों की? प्रश्न सुनकर राजा विक्रम सिंह गहरी की सोच में पड़ गया। कितना विचित्र प्रश्न है। फिर सोचने के बाद, मानव, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसी अवस्था में मैं सर्वप्रथम अपनी जान बचाऊंगा, उसके बाद अन्यों की। शाबाश, हम तुम्हारी सत्यता से प्रसन्न हुए। अपनी वेशभूषा से तुम कोई
साधारण व्यक्ति प्रतीत नहीं होते। तुम कौन हो? मुझे राजा विक्रम सिंह कहते हैं, मानो वो। ओह राजा विक्रम सिंह, अगले ही पल हम तुम्हारा स्वागत करते हुए अत्यंत अधिक प्रशंसा हो रही है राजन। हमने तुम्हारा काफ़ी यह सुना है। अब तुम केवल नदी के जल को पी सकते बल्कि नदी को पार भी कर सकते। धन्यवाद जलयक्ष। राजा विक्रम सिंह जी ने जी भरकर स्वयं पानी पिया और अपने घोड़े को भी पिलाया। तत्पश्चात, अब बताओ राजन, तुम कहाँ जा रहे हो और किस उद्देश्य से जा रहे हो, और उस उद्देश्य से मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जल देवता, मैं बोलती चिड़िया को खोज में जा रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि वह दक्षिण में मुझे कहाँ मिलेगी? कहकर विक्रम सिंह ने यज्ञ का सारा किस्सा सुना दिया। सबको सुनने के पश्चात, राजन, चूंकि मैं पानी का भीतर रहता हूँ इसलिए मुझे बाहरी दुनिया के विषय में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं रहती। हाँ, इस नदी के पार जंगल है। जंगल में रहते हुए एक महात्मा जी रहते हैं। मुझे विश्वास है इस संदर्भ में वह तुम्हारी मदद करेंगे। तब कृपया मुझे इस नदी के पार करने का उपाय बताइए। तुम घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ो, नदी तुम्हें अपने आप रास्ता दे देगी। कहकर यह जल यक्ष यह दृश्य हो गया। और फिर विक्रम सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर जैसे ही पानी में उतरा, नदी का पानी दो हिस्सों में विभक्त हो गया और विक्रम सिंह को उसके बीच से होकर आगे बढ़ने का मार्ग मिल गया। नदी के पार करते ही विक्रम सिंह सीधे घने जंगल में जा पहुंचा। जंगल में तो आ गया, लेकिन महात्मा जी की कुटिया कहाँ होगी उसके बारे में जलयक्ष ने मुझे बताया नहीं। इसी दिशा में आगे बढ़कर देखता हूँ। सिर दी, आह, वह रही कुटिया। लेकिन कुटिया के निकट पहुंचते ही विक्रम सिंह के झटके से घोड़े का रास खींच ली। अरे सांप, बिच्छू और शेर महाराज जी के इर्द गिर्द मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? तभी, इन जीवों से घबराने की जरूरत नहीं राजन, चले आओ। ओह, यह तो मुझे जानते हैं। विक्रम सिंह घोड़े से उतरकर जैसे ही आगे बढ़ा, मार्ग में चलते हुए सांप शेरों ने रास्ता छोड़ दिया। निस्संदेह ही ये सब पहुंचे हुए महात्मा हैं। प्रणाम मुनिवर, आयुष्मान भव। शायद तुम हमारे पास बोलती चिड़िया के बारे में जानने के लिए आए हो राजा विक्रम। हाँ महाराज, ले इस विषय में ही आप कैसे जानते हैं? हमसे कुछ नहीं छिपा राजन। तब तो आप मेरी मदद अवश्य करेंगे मुनिवर, और बोलती चिड़िया तक पहुंचने का मार्ग बताएंगे। अवश्य, लेकिन बोलती चिड़िया तक पहुंचने, उसे पकड़ने पाना इतना आसान काम नहीं। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए अपना एक सेवक दूंगा। ओह, मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। तब साधु ने बिना कुछ मट्टी और घास फूस का कोई पुतला बनाना में जुट गया। और जब पुतला तैयार हो गया तो साधु ने कोई मंत्र पढ़ते हुए उस पर जल छिड़का। पुतला तुरंत जीवित हो गया। आज्ञा कीजिए स्वामी, सेवक हाजिर है। आश्चर्य है। सुनो लिप्तेसा, तुम्हें राजा विक्रम सिंह यानी इस वक्त जरूरत है। न केवल तुम उसकी मदद करनी है, बल्कि बोलती चिड़िया तक पहुंचाने के लिए इसका मार्गदर्शन भी करना है। जोग्य स्वामी। जाओ राजन, अब तुम आगे का सफर इसके साथ तय करो। निश्चित रहना, मेरा यह सेवक अपने जीते जी तुम्हारा बाल विवाह के नहीं होने देगा। मुझे विश्वास है मुनिवर। लेकिन यहाँ से जाने से पहले उस बोलती चिड़िया का रहस्य जानना चाहता हूँ। उसका रहस्य इस समय जान लेना तुम्हारे लिए हानिकारक होगा राजन, इसलिए तुम्हें उसका रहस्य तुम्हें नहीं बताएंगे। हाँ, समय आने पर तुम समय उसका रहस्य जान जाओगे। अब तुम जाओ। जोग्य मुनिवर। ध्यान रहे राजन, केवल अपनी बोलती चिड़िया तक पहुंचने का प्रयास करना। वक्त से पहले उसका रहस्य जानने की कोशिश मत करना, वरना अनिष्ट में पड़ जाओगी। मैं आपकी चेतावनी ध्यान में रखूंगा मुनिवर। फिर जाओ, तुम्हें घोड़े पे बैठा दूं। घोड़े पर आप बैठिए मालिक, मैं हवा में उड़ता हूँ, वो आपके साथ चलूंगा। और विक्रम सिंह जैसे ही घोड़े पर सवार हुआ, बोना लिप्टेसा आगे आगे उड़ता हुआ उसका मार्गदर्शन करने लगा। मेरे पीछे आइए मालिक, ठीक है। काफी देर तक लगातार सफर करने के पश्चात एक घाटी में पहुंचे। बस मालिक, रुक जाइए। क्यों? आगे का मार्ग पर रहने वाले राक्षस हमें बताएगा। ओह, कहाँ रहता है वह? यहीं कुछ दूर एक गुफा में, आइए मेरे साथ। यदि हमने उससे आगे
का मार्ग नहीं बताया तो जरूर बताएगा मालिक को, वरना उसकी सामत आ जाएगी। कुछ देर बाद राक्षस इसी गुफा में रहता है। मालिक सावधान रहिएगा, जरा सख्ती से दिमाग का है। चिंता मत करो, इस तलवार से रहते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ही तब आइए। परंतु जैसे ही गुफा के मुख्य द्वार पर बड़े अचानक आगे का दीवार बीच में से कहाँ गायब हो गई। शायद उस राक्षस को हमारे आगमन का पता चल गया। अब हम गुफा तक कैसे पहुंचेंगे? चिंता मत कीजिए मालिक, मेरा हाथ थाम लीजिए, मैं आपको गुफा के द्वार के भीतर पहुंचा दूंगा। अरे अरे, आग क्यों आग की तरफ क्यों जा रहे हो? जलकर मरने का इरादा है? ये घबराइए नहीं मालिक, यह आग मेरे साथ साथ आपको भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अजीब बात है, आग में तो जरा भी गर्माइश नहीं है, लगता है जैसे ठंडी हवा भीतर से गुजर रही हो। यह उसी मायावी राक्षस की मायावी आग की दीवार है मालिक, यानी दिखावटी आग, हमें सिर्फ भयभीत करने के लिए। आग की दीवार के पार करते ही गुफा का मुख्य मुख्य पर खड़े थे। पहले मैं भीतर प्रविष्ट होता हूँ मालिक, आप मेरे पीछे पीछे आइए, लेकिन संभल कर। ठीक है। दोनों आगे पीछे भीतर प्रविष्ट हुई। हाँ हाँ, आज मेरा भोजन बनोगी मालिक, सावधान, वह बात वही मायावी राक्षस है। हाँ हाँ, बताओ तुम दोनों में से पहले किसका आहार करूँ, छोटे का या बड़े का? ही बड़े। अबे कन कौए, हमारा आहार बाद में करना, पहले सामने तो आ। हाँ पिद्दी के सौरवे, तेरा मैं बाद में आहार करूँगा, पहले तेरे बड़े साथी का कर लूँ। और इसी के साथ एक विशाल हाथ ने विक्रम सिंह को दबोच लिया। ए छोड़ दे मेरे मालिक को। सुनता नहीं मैं क्या कहता हूँ? छोड़ दे मेरे मालिक को, वरना भुर्ता बना दूंगा। एक दूसरी गुफा में पहुंचकर हाँ हाँ हाँ, लिपटे साहब मुझे बचाओ। अबे ओए शैतान की तुम, छोड़ दे मेरे मालिक को, वरना तू जानता नहीं मेरा गुस्सा कितना खराब है। अबे चिड़िया के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत मुझसे अबे तबे करके बात करे? ले चख मजा। धड़ाम। ओए मोटू, तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा पिद्दी, मैं तुझे इसी तरह मार मार कर तेरी चटनी बनाकर तेरे साथी के साथ तुझे खा जाऊंगा। आई, तू मुझे धमकी देता है? देख मोटू, तेरी भलाई इसी में है, तू मेरे मालिक को छोड़ दे, वरना तेरी तोंद को पिचका कर खाना खराब कर दूंगा। अबे चुप कर चूहे के बच्चे, हैं क्या तूने मुझे चूहे का बच्चा कहा? अब तेरी खैर नहीं। ले अब चख मजा चूहे का। पलक झपकते ही सैकड़ों हजारों चूहे ने राक्षस के विशाल शरीर पर चढ़कर उसे गुदगुदना शुरू कर दिया। ही हुआ शेर दी भीषण गुदगुदी के हंसते राक्षस के पसीने छूटने लगे। हु बस करो, अपने इन चूहे को दूर करो। अब क्यों, अब क्या कहेगा मुझे चूहे का बच्चा? हो नहीं कहूँगा मेरे बाप, बिल्कुल नहीं कहूँगा। बस चूहे से मेरी जान बचाओ, हंसते हंसते मर जाऊँगा। ऐसा नहीं, पहले तुम हमें वचन दे कि जो तुमसे पूछूंगा उसका सही सही जवाब देंगे और हमारी मदद करोगे। मैं वचन देता हूँ बोने जादूगर, बस तू मेरी जान बख्श दे। तब लिप्ते शाह ने अपना हाथ हवा में घुमाया। इसे छोड़ दो मेरे दोस्तों। परंतु तुरंत ही सारे चूहे अदृश्य हो गए। राक्षस जमीन पर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। बहुत खूब लगता है, लिप्ते शाह ने अपने चक्रियों में फांस लिया है। हप हप हप, यह किस मुसीबत में पड़ गया? पता नहीं क्यों मेरी मायावी शक्तियाँ ने मुझे मेरा साथ नहीं दिया। सुस्ता ले बच्चे, अच्छी तरह सुस्ता ले। जरूरी है बोना मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली बड़ा जादूगर है। क्यों भाई, यदि तुझे सुस्ता लिया तो पूछूं? हाँ पूछो। तो बताओ बोलती चिड़िया, हमें कहाँ मिलेगी? उसे कैसे पकड़ा जा सकता है? बोलती चिड़िया, अरे बाप रे, नहीं नहीं, मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, और न ही उसके बारे में मैं कुछ जानता हूँ।
सोच लो प्यारे, यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो पहले चूहा गुदगुदा, अब तेरी बोटियां काट दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं, मत करना, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आई, अब क्या करूं? यदि जवाब नहीं देता तो मुझे तड़पा तड़पा के मार डालेगा, यदि जवाब देता हूं तो शैतान की नानी मेरे सारे मायावी शक्तियां छीन लेगी। क्या सोचने लगे दोस्त, जल्दी जवाब दो वरना। राक्षस घबरा उठा। भाड़ में जाए शैतान की नानी की शक्ति, जान है तो जान है। ठहरो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। शाबाश, तो बताओ। मैं यह नहीं जानता कि बोलती चिड़िया तुम्हें कहाँ मिलेगी, पर उसके कैसे पकड़ा जा सकता है। हाँ, यह जरूर बता सकता हूँ, उसका पता तुम्हें किससे चल सकता है। तो जल्दी बता, कौन है? शैतान की नानी। शैतान की नानी यह कैसी चुड़ैलनी है? यह मायावी नगरी की रानी है, और मायावी नगरी में तमाम नर नारियां अपने जादुई शक्ति से पशु पक्षी बनाकर एक छत्र राज करती है। उसने अपने राज्य में उल्टी गंगा बहती है, यानी नर घर के काम संभालते हैं और मादा बाहर काम देखती है। लेकिन हम उसे अपने काबू में कैसे करेंगे? उस मायावी नगरी में एक हाथी रहता है जो अपने अंडे की रक्षा करता है। वास्तव में हाथी शैतान की नानी का खास गुलाम है। उसका अंडा शैतानों की नानी की शक्ति है। यदि तुम उस अंडे को किसी तरह अपने कब्जे में कर लो तो शैतान की नानी की सारी शक्ति तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी और वह तुम्हारी गुलाम हो जाएगी। अब तुम उससे बोलती चिड़िया के बारे में विस्तार से सब कुछ जान सकते हो। ओह, वह मायावी नगरी कहाँ है? पाताल लोक में, और पाताल लोक का रास्ता यहाँ से कुछ ही दूर उत्तर की एक पहाड़ी की कंदरा में है। कहीं तुम हमें झूठी कहानी तो निगड़ कर किसी खतरे में तो नहीं फंसाना चाह रहे? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ बोने जादूगर, यदि मेरी बात झूठ निकले तो लौट कर चाहे मेरी सजा देना। ठीक है, हम तुम्हारी बात पर विश्वास किए लेते हैं, लेकिन तुम्हें हमारे साथ उस पहाड़ी की कंदरा तक चलना होगा जहाँ पता लोक का रास्ता है। वहां तक तो मैं चल सकता हूँ, लेकिन उसके भीतर नहीं होऊंगा, वरना उस कंदरा के भीतर कदम रखते ही मैं भस्म हो जाऊंगा। ठीक है, तुम हमें उस कंदरा तक पहुंचा दो। अगले ही पल एक आंख वाला मायावी राक्षस उन दोनों को अपने कंधे पर बैठाकर एक तरफ उड़ गया। सिर दिव्य पहाड़ी पर उतरा। यह रही वह कंदरा, आप दोनों इसके अंदर प्रविष्ट हो जाएं, आगे का रास्ता आप स्वयं ढूंढ लेंगे। सुनो, जब तक हम लौट कर ना आए तुम मेरे घोड़े का ध्यान रखना, उसे खाने पीने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, आप चिंता न करें। आइए मेरे मालिक, अब अंदर देर न करें। और भीतर प्रविष्ट होते ही एक वाक वाला राक्षस ठाका मार के हंस पड़ा। हाँ, यदि ये दोनों पकड़े गए तो मारे जाएंगे और इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं रह जाएगा। यदि इन्हें शैतान की नानी को मार दिया तो अपना गुलाम बना लिया तो भी मेरी मायावी शक्तियाँ जो कि त्यों मेरे साथ रहेंगी और मैं आज़ादी से जी सकूंगा। कंदरा के भीतर, ओह लिपटे सा, यह तो घंटा टोप अंधकार, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। ठहरिए मालिक, अभी रोशनी करता हूँ। और अगले ही पल, अरे वाह, आप मेरे पीछे पीछे आइए मालिक, अभी पता लोग का रास्ता ढूंढता हूँ। और विक्रम सिंह और लिप्ते शाह पीछे पीछे एक लंबी सुरंग में चल पड़ा। निसंदेह ही मुनिवर का दिया यह सेवक अत्यंत ही करामाती है, जिसकी आसानी से राक्षस को अपने वश में किया, उस तरह तो क्या शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता था। विक्रम सिंह लड़खड़ाया, अरे, और जमीन में गिर कर तेजी से एक तरफ लुढ़कने लगा। संभलिए, उस तरफ शायद कोई गहरा खड्डा है। ओह मालिक, आपको संभाल नहीं पा रहे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और अगले ही पल, बस बस कीजिए मालिक, बहुत कलाबाजी खा ली, अब संभल जाइए। लिप्ते शाह ने राजा विक्रम सिंह को किसी गहरे संकट में फंसने से तो बचा लिया, लेकिन अरे मालिक बेहोश हो गए, अब इन्हें उठाकर ले जाना होगा। और दूसरे ही क्षण लिप्ते शाह एक ताकतवर नौजवान के रूप धारण कर लिया।
और चल प्यारे लिपटे सा, अपने मालिक की यह सेवा भी तू कर। और शैतानों की नानी। दोस्तों,